आज सुबह प्रातः काल की बेला में नींद थोड़ी जल्दी खुल गई। नींद जल्दी खुल गई भरत चक्रवर्ती के उस सपने के साथ में कि वह फूट फूट कर रो रहा है। क्यों रो रहा है? पिताजी चले गए इसलिए रो रहा है? नहीं, अभी तक तो प्रभु आप सदुपदेश दे रहे थे, आपके उपदेश के माध्यम से भव्य जीवों का कल्याण हो रहा था। आज आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। अब कौन मुझे उपदेश देगा? अब मुझे कौन समझाएगा? अब मुझे कौन धर्म का मर्म बताएगा? ऐसे भाव उस चक्रवर्ती के परिणाम होते हैं, तब जाकर निर्वाण की प्राप्ति होती है। 7 तत्व होते हैं, जीव अजीव आश्रव बन संवरण निर्जरा और मोक्ष से। जीव तो हम हैं, लेकिन अंतिम तत्व को भी प्राप्त करना है या नहीं करना है? बोलो, मोक्ष कल्याणक मनाने वालों, भगवान के मोक्ष, कई भगवानों के मोक्ष मना लिए। हमारे आने के बाद में कई भगवान मोक्ष चले गए। मूर्ति कई बार लाडू चढ़ा लिया, लेकिन वो पावन दिन कब आएगा जब हम उसको प्राप्त करेंगे। ऐसे अंदर से बार बार उत्कंठा को प्राप्त करना है। एक बार पाठशाला में पढ़ा रहे थे, हमारे उत्तम भैया हंस रहे ना, तो उनकी बात पे हंसी आई हमको भी कि पाठशाला में पढ़ा रहे थे कि देखो मोक्ष चले जाएंगे, बहुत अच्छा, वहाँ पर फिर हमेशा के लिए खूब आनंद मनाएंगे। बोले वहाँ पर आनंद मनाएंगे तो क्या वहाँ पे चॉकलेट मिलेगी? नहीं मिलेगी। बच्चे बोलते हैं वहाँ पर भी टॉफी चॉकलेट मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे टॉफी चॉकलेट तो यहाँ की ये जो है जिह्वा इंद्रिय क्षुधार और विनाशनाय के लिए तो अपन अर्घ चढ़ा रहे, और उसी का ही ध्यान रखेंगे तो कभी कुछ नहीं होना है। तो जीव तत्व अजीव से बंधा है, वह कर्म से अनादि काल से बंधन को प्राप्त है। आश्रव और बंध तत्व हे है, संवर और निर्जरा उपादेय है, जिसके माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज प्रभु ने उन्हीं कर्मों का समूल नाश करके मुक्ति की प्राप्ति कर ली है। जिस मोक्ष के, मोह और मोक्ष ज्यादा अंतर नहीं है। मोह है और मोक्ष, एक में है लगा है, क्यों? और एक में क्षय लगा है। तो जो आपके पास है ना, उसका क्षय कर दो, उसका क्षय कर दो, उसको छोड़ दो। बड़े बाबा का मंदिर बन रहा है, यहाँ पर आदिनाथ भगवान को विराजमान करना है, बस कुछ करना नहीं है। अभी कम से कम इतना मोक्ष तो आपको हो ही जाएगा। जितना जितना है को छोड़ोगे उतना उतना मोक्ष के करीब पहुंच जाओगे, उतना उतना पास में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमको है, उसको है को हटाना है। कुछ पाने के लिए कुछ को छोड़ना पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ पाने या सब कुछ पाने के लिए जो आपके पास में बहुत कुछ जोड़ रखा है ना, उसको छोड़ना है। तब जाकर आपको मुक्ति की, हमको मुक्ति की प्राप्ति होगी। आप हो चाहे हम हो, जब तक ये शरीर है तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। केवल जन्म और मरण चलता चला जा रहा है। इसलिए शरीर को, अभी हम लोग जेल में बंद हैं। काय में बंद है? जेल में। इसलिए ऐसा मत समझ लेना जो कारावास के अंदर जेलर के पास चाबी रहती है और वो बंद करते हैं, वही केवल जेल में बंद है। आप और हम सभी नहीं, तीर्थंकर प्रभु भी जेल में बंद हैं। हाँ, अभी वो मुक्ति की प्राप्ति उनको नहीं हुई है, तब तक वो शरीर रूपी कारावास में ही हैं। भले ही उनकी घोषणा हो गई, जैसे 15 अगस्त 1947 को घोषणा हो गई आजादी की, लेकिन अभी आजाद नहीं हुए। आपका संविधान बना 26 जनवरी 1950 को। इतना समय और लग गया। इसी प्रकार से
तीर्थंकर प्रभु को जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो घोषणा हो चुकी है, वो जीवन से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन शरीर से मुक्त अभी नहीं हुए हैं। 4 अघातिया कर्म अभी पीछे लगे हैं। वो जब नाश को प्राप्त होंगे, उसमें भी जब उनका आयु कर्म जब शेष नहीं रह रहा है, 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा है, तो वो समुद्घात कर लेते हैं और चारों कर्मों की स्थिति बैलेंस बना के यहां से गो टू हमेशा हमेशा के लिए। अब ऐसा जन्म आज मोक्ष ही नहीं है, आज जन्म भी है। कैसे कि मुक्ति की प्राप्ति होना ही तो एक नया जन्म है, और वो जन्म शाश्वत जन्म है जिसके माध्यम से अब वो दोबारा यहां पर जन्म नहीं लेंगे। बस यहां से जाकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिए। तो मैं बता रहा था, तृतीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से वे धीरे 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 अपने कर्मों को सूक्ष्म स्थूल जो थे, स्थूल मन को, स्थूल वचन को निरोध कर देते हैं, श्वासोश्वास को निरोध कर देते हैं, स्थूल काय का भी निरोध कर देते हैं। सूक्ष्म फिर अंतिम जब शुक्ल ध्यान होता है, चतुर्थ शुक्ल ध्यान, तो उसके बल पर सूक्ष्म मन वचन काय का भी निरोध, और इसके माध्यम से 85 प्रकृतियां एक साथ सत्व से विच्युति को प्राप्त हो जाती है। 14वें गुण स्थान में यह कार्य होता है। उपांत समय में 72 प्रकृतियां और फिर 13 प्रकृतियां एक साथ प्राप्त विच्युति को प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से उनको अनादि संसार से छुटकारा मिलकर सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है, शुद्ध अवस्था, निरंजन अवस्था प्राप्त हो जाती है। अब वहां से दोबारा वापस लौटकर आना नहीं है। जब तक तुमड़ी पर लेप चढ़ा रहता है ना, आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में बताते हैं कि तुमड़ी है, उस तुमड़ी पर जब तक मिट्टी का लेप चढ़ा रहेगा तब तक वह पानी में डूबी रहेगी, और जैसे ही वो लेप हटा तुमड़ी अपना आप ऊपर की ओर आ जाती है। इसी प्रकार से हमारा यह जीवन है, कर्म रूपी लेप मिट्टी का कीचड़ पंख चढ़ा है, तब तक यह पानी में डूबी है, संसार में डूबी है, जगत में जन्म मरण के चक्कर में डूबी है। और जिस दिन कर्म का लेप हटा उसी दिन यह मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। आज तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह सर्दी का तो मौसम और कैलाश पर्वत, कहां से मोक्ष गए? कैलाश पर्वत से, लेकिन भीतर ऐसी गर्मी चल रही थी कि जो उसमें डाला जा रहा था सब भस्म हो रहा था, सब भस्म हो रहा था। कर्मों के भस्म का नाम ही तो असली भस्म है, और ध्यान रूपी अग्नि से ही कर्मों को भस्मीसात किया जा सकता है, भस्म किया जा सकता है। बाहर भले कितनी ठंडी हो, लेकिन भीतर में यदि आपके ध्यान रूपी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो गई तो फिर तो निश्चित रूप से वह मोक्ष को प्राप्त करा के ही छोड़ती है। इस प्रकार से यह मोक्ष कल्याणक हम मना रहे हैं। दूध जब तक, देखो अभी मैंने बोला कि वे योग निरोध किए, तो योग निरोध का मतलब क्या होता है? योग निरोध का मतलब होता है मन, वचन और काय, इसको विश्राम दे देना। वो समोसरण में थे तब भी वो अलिप्त थे, 4 अंगुल ऊपर थे, अधर में थे, कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रवचन करते करते मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अभी अभी जब हम लोग निर्वाण भक्ति, आज सुबह सुबह चतुर्दशी की क्रिया में और निर्वाण कल्याण की क्रिया पढ़ रहे थे, महाराज जी लोग भी थे, श्रावक लोग भी आ गए थे। उस समय बहुत ही अच्छा, जिन श्रावकों को रुचि रहती है वो अपना आप ही आ जाते हैं। महाराज जी आज तो भक्तियां पढ़नी है, हाँ क्यों नहीं,
भक्तियां तो पढ़नी है, भक्ति के माध्यम, भक्ति में ही वो शक्ति है जो मुक्ति को दिलाकर छोड़ेगी। इसलिए हमेशा भक्ति करते रहो प्रभु की। तो इस भक्ति के माध्यम से भक्तियां पढ़ रहे थे, निर्वाण कल्याण जब पढ़े तो उसमें आया कि आदिनाथ भगवान 14 दिन पहले, कितने दिन? 14 दिन, और भगवान महावीर स्वामी 2 दिन पहले, भगवान महावीर स्वामी 2 दिन पहले, और बाकी के जो थे ना, बाकी के 22 और बचे, ये 1 महीने पहले, 1 महीने पहले जहां जहां से इनको निर्वाण जाना था। वैसे तो 24 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से ही मोक्ष जाते हैं, लेकिन वर्तमान में ये हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है, इसलिए 4 तीर्थंकर अन्यत्र से मोक्ष चले गए, है ना, उनको वहां से जाने की अच्छी भी बात है कि गिरनार जी से गए तो गिरनार जी जाने के भाव बन जाते हैं। चंपापुर से गए, एक तो ऐसे थे, उनका तो मायका और पियर और सब एक ही जगह, ससुराल वगैरह सब चंपापुर में ही 5 कल्याणक हो गए। उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष 5 कल्याणक चंपापुर से ही हो गए, मतलब उनको तो इतना भाग्या। तो इसलिए देखो, तीर्थंकर प्रभु को भी तो स्थान से प्रेम हो सकता है, तो फिर हम लोग तो छदमस्त हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यानी जो है ना, आप लोगों का पुण्य भी है, तो वहां पर वो तीर्थंकर प्रभु 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए। तो मैं बता रहा था 14 दिन पहले आदिनाथ भगवान योग निरोध, तो दूध या खिचड़ी गरम गरम होती है ना, वो खाई नहीं जाती। जैसे मान लीजिए दूध चूल्हे पे से उतार दो और तुरंत पियो तो मुंह जल जाएगा, खिचड़ी तुरंत मुंह डाल दो उसमें या हाथ डाल दो, मुंह नहीं डालेंगे तो जल जाएंगे। उसको धीरे से थोड़ा ठंडा करना पड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पर योग निरोध के माध्यम से भी जो चूल्हे पे चढ़ा हुआ था उसको उतार दिया। अब धीरे 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 मन वचन काय की प्रवृत्ति को पूर्ण विराम, श्वास को पूर्ण विराम दे देंगे, तब जाकर कर्मों का खात्मा होता है। आज मोक्ष कल्याण की बात अपन कर रहे हैं, तो एक बात और बता देते हैं इसी में कि जब भगवान को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो अलग अलग ग्रंथों में बताया कि किस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। जो अभी प्रतिष्ठा पराग या प्रतिष्ठा ग्रंथ है आचार्य जयसेन महाराज भगवान का, महाराज जी का जो है प्रतिष्ठा ग्रंथ है, उसके माध्यम से उनके नख और केस रह जाते हैं, बाकी पूरा शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। तो उनके उसी के अभी जो अपन प्रतिष्ठाओं में देखते हैं वो नख और केश का अग्नि कुमार के देव आते हैं और उसके माध्यम से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और वो भस्म माथे पर लगाई जाती है। पावापुर में कहते हैं जो पद्म सरोवर दिखता है इतना बड़ा, 1 किलोमीटर के रेडियस में, 1 किलोमीटर है उसका पूरा रेडियस। हम 3-4 राउंड करते थे जब पावापुरी में थे, वहां पर 11 महीने लगातार रुके थे। पावापुरी में 11 महीने लगातार वहां पर सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों के तीनों वहां पर किए। तो इस प्रकार से वहां पावापुरी में जब ये किए तो वो इतनी भस्म लगाई कि वह गड्ढा बन गया। क्या हो गया? गड्ढा बन गया। वहां पे देवलोक, असंख्य देवता लोग आए, देवियां आई, तो वो सब अपने उस थोड़ी थोड़ी चुटकी लेके गए, उसमें गड्ढा बन गया। अब दूसरे जो है उनके अनुसार ऐसा भी आता है, ये तो हो गया नट और केश का। दूसरे जो ग्रंथ हरिवंश पुराण है ना, महापुराण है, इनके द्वारा पूरा शरीर ही यहीं पर रहता है। तो जैसे अन्य शरीर को जलाया जाता है वैसे ही उनके शरीर का भी अंतिम संस्कार किया जाता है। और नेमिचंद आचार्य द्रव्य संग्रह आदि में भी आया कि उनके अनुसार ये शरीर पूरा का पूरा ही कपूर की तरह उड़ जाता है, नट और केश भी नहीं बचते हैं। तो फिर देवता लोगों के पास में तो विक्रिया शक्ति होती है, विक्रिया के माध्यम से एक पुतला बनाते हैं और पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार से उसका अंतिम संस्कार करके फिर वो निर्वाण कल्याणक वो भस्म अपने सिर पर लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 प्रकार के कथन मिलते हैं आगम में और उन्हीं के माध्यम से
यह निर्वाण कल्याण। लेकिन सबसे अच्छी प्रचलन में जो अभी है वो प्रतिष्ठा जो जयसेन महाराज जी की है, उसके माध्यम से ही नट और केशों का रह जाना। नंदीश्वर भक्ति में भी आचार्य श्री जी ने पद्यानुवाद में लिखा है कि नट और केश मात्र रह जाते हैं और उसी के माध्यम से वो भस्म अपने माथे पर लगाते हैं। उस भस्म के साथ में हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि हमको भी अपने इन कर्मों को नाश कर कर हमें भी मुक्ति को प्राप्त करना है। समय भी अपना हो रहा है, लेकिन हमें आचार्य श्री जी का वह हाइकू जिस प्रकार से भी बताया कि शरीर जो है वो सच में कैद है। तो आचार्य श्री कहते हैं देह है जेल में, देह है जेल में, कैदी हूं जेलर ना, कैदी हूं जेलर ना भाग न सका। जेलर नहीं है यहां पर, अपने यहां कोई जेलर खड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी भाग रहे हो क्या आप लोग? नहीं भाग सकते, बल्कि दिन रात उसी शरीर को पुष्ट करने में लगे हैं, उसी शरीर को पुष्ट करने में लगे हैं और उस पुष्टि के माध्यम से ही हम अपने संसार को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। आज मोक्ष कल्याण की अपन ने पांचों कल्याणक की 5 दिन में जो चर्चा की है उसका सार यही है कि भगवान जिस प्रकार से आपने जन्म धारण करते हुए और तपस्या की, केवल ज्ञान को प्राप्त किया और केवल ज्ञान के बाद आज मुक्ति की प्राप्ति की, उसी प्रकार हम भी उस कल्याण को प्राप्त करें। पद्यानुवाद है आचार्य श्री का। स्वाधीनता सरलता समता स्वभाव, तो दीनता कुटिलता ममता विभाव, जो भी विभाव धरता तजता स्वभाव, तो डूबता उपल नाव नहीं बचावे। अपने स्वभाव को छोड़ देंगे तो पत्थर की नाव बन जाएंगे, न स्वयं तैर पाएंगे न दूसरों को तिरा पाएंगे। ऐसा आचार्य श्री जी ने यहाँ कहा, अपने स्वभाव में आ जाओ तो खुद भी पार हो जाएंगे और दूसरे भी उससे पार पा सकते हैं। इतना ही रखते हैं, समय भी पूर्ण हो गया। अभी आदिनाथ भगवान की पूजा भी करेंगे और महाराज श्री जी की देशना भी सुनेंगे। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।